नमस्कार दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट ऐसे लास्ट वाले लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/n+1 और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, और उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। मतलब जो हमने फोरकास्ट किया वो पिछले साल के फोरकास्ट के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो उस केस में वो स्टेबिलिटी होता है, मतलब उसका रिस्पॉन्स कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है। और अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बोलते हैं तो n इक्वल्स टू 1 के केस में क्या हो जाता है, तो एफ टी इक्वल्स टू डी टी -1, मतलब जो हमारा डिमांड था वो फोरकास्ट के इक्वल हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती है मतलब वो किसकी की तरफ बढ़ रही है, स्टेबल की तरफ, और यदि 1 की तरफ बढ़ रही है मतलब वो कैसा हो रहा है, रिस्पॉन्सिव। ठीक है। नाउ वी कम्स टू द फोरकास्ट एरर। तो हमने एरर को तो समझ ही लिया था कि एरर जो है वो कितना है हमारा, डी माइनस डी आई माइनस एफ आई। ठीक है। अब कुछ एरर्स हम यहाँ पर और डिस्कस करने वाले हैं। वो एरर्स जो हैं, वो एरर्स हमको क्या करेंगे, जो भी हमारा फोरकास्ट का बिहेवियर है या बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, उस बिहेवियर के चेंज को बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है हमारा, मेरा फोरकास्ट एरर, दैट इज़ डिमांड फॉर द ईयर ऑफ आई माइनस फोरकास्ट ऑफ ईयर ऑफ आई इट मीन्स कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से मैंने 2019 का लिया तो मैं क्या बोलूँगा कि फोरकास्ट फॉर डिमांड फॉर 2019 माइनस फोरकास्ट फॉर 2019। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोरकास्ट एरर। मतलब मैंने कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना रहा, उन दोनों में डिफरेंस कितना रहा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स। ठीक है। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा फोरकास्ट कर रहे हो तो हमारी जो वैल्यू है डिमांड से भी ऊपर चले जाए। इट मे बी पॉसिबल कि हम क्या कर रहे हो, फोरकास्ट हमारा फेल हो रहा हो, तो इट मीन्स मतलब हम क्या कर रहे हो, डिमांड कुछ ज़्यादा ही रह गया और फोरकास्ट कुछ और ही निकल गया। तो क्या बोलता है कि forecast error is studied for long deviation. It becomes helpful to find the particular pattern or trend which may regular for future production या नहीं होगा। The most commonly used method to find forecast errors are, तो यहाँ पर कुछ methods हैं जिनके थ्रू हम forecast errors को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। मतलब forecast error क्या बता रहा है आपको, ट्रेंड बता रहा है, आज का, भविष्य का, ठीक है, या पुराना जो रह चुका है वो क्या था। ठीक है। तो वो सब कुछ फोरकास्ट एरर की हेल्प से हम निकालते हैं। द फर्स्ट एरर इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है। अब एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। मतलब आपने जो एरर था डी आई माइनस एफ आई, उसको क्या किस में रख दिया, मॉड में रख दिया, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि सारे जितने भी एरर हैं ना, उन सारे एरर्स का सम, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 से लेके n बोला है, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए बोल रहा है ये, n टाइम पीरियड के लिए, और वो भी हमको हर बार कैसा लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, बाय एन क्या कहलाता है मेरा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। फॉर एग्जांपल यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डिमांड 1 2 3 पीरियड के लिए 250 250 270 है, फोरकास्ट मैंने किया 240 280 250। तो एरर को देखो, तो एरर की बात करूँ तो डी आई माइनस एफ आई, तो 250 माइनस 240 कितना आएगा, प्लस का 10, 250 माइनस 280 तो कितना आएगा, माइनस का 30, 270 माइनस 250 तो कितना आएगा, प्लस का 20। पर जब मैं मीन डेविएशन की बात करूंगा, यदि मैं इसका मीन डेविएशन की बात करूंगा तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 30 है ये भी प्लस का 30 बन जाएगा। मतलब 30 प्लस 30 मतलब 20, 30 10 प्लस 30 इज 40 प्लस 20 इज 60 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आ गया, दैट इज 20। क्लियर है। देन अब ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मेड इन एवरी पीरियड विदाउट कंसिडरिंग साइन ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, मेरे जो फोरकास्ट है और जो मेरे डिमांड है उन दोनों में कितना चेंज है, कितना वेरिएशन आया। ठीक है। मतलब वो एक टर्म हो गया कि भैया ये मेरा लेवल है, इससे कितना ऊपर गया। ठीक है। मतलब कितना चेंज आया। ठीक है। ऊपर या नीचे वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, केवल कितना चेंज आ रहा है, वही क्या बोल रहा है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। क्लियर है, समझ आया होगा ये, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एरर इज फोरकास्ट, मीन फोरकास्ट एरर। मीन फोरकास्ट एरर में जो हमने यहाँ पर मॉड लगाया था वो मॉड नहीं लिया।
बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। मीन फोरकास्ट एरर को ही हम क्या बोलते हैं, बायस, ठीक है। बायस अल्टीमेटली अब तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब थोड़ी देर में समझते हैं, पहले इस फॉर्मूले को समझ लें। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमको याद क्या रखना है कि भैया डी आई माइनस एफ आई क्या था मेरा एरर, ठीक है। तो सारी एरर्स का सम बाय एन क्या कहलाता है, मेरा मीन फोरकास्ट एरर, ठीक है। सारी एरर जितनी भी हमने कैलकुलेट किया, इधर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव सब, ठीक है। अब यहाँ पर साइन के साथ लेंगे, ठीक है ना। कुछ हो सकता है कि मान लो एक आपका +10 आया, दूसरा आपका -15 आया, दूसरा +20 आया, तो यहाँ पर हम विथ साइन लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कितना आ गया ये 20 + 30 इज 20 + 10 इज 30 -15, तो कितना आ गया, डी आई माइनस एफ आई इज 15 बाय, सपोज करो 3 के लिए था तो 3, तो ये कितना आ जाएगा, मीन फोरकास्ट एरर कितना आ जाएगा 5, 3 5 जा 15। क्लियर है, ये समझ आया आपको। तो यही मैं चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में कि मीन फोरकास्ट एरर का मतलब क्या, समेशन ऑफ सारी एरर्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एरर्स, कितने नंबर ऑफ टाइम हमने उसको लिया है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स या कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि इट इज़ मेजर्ड फोरकास्ट एरर विथ रिगार्ड टू डायरेक्शन एंड शोज एनी टेंडेंसी टू ओवर अंडर द फोरकास्ट, ठीक है। मतलब या तो वो उससे ऊपर होगा, मतलब ओवर फोरकास्ट कर लिया हमने, या अंडर फोरकास्ट किया है, मतलब हमको डिमांड कुछ ज़्यादा ही था और हमने उसको कम आंक लिया, मतलब कम फोरकास्ट कर लिया। क्लियर है। या फिर दूसरा केस भी हो सकता है कि हम ज़्यादा ही फोरकास्ट कर लिया और हमारा डिमांड बहुत कम रह गया, तो उस केस में दो तरह के मीन फोरकास्ट एरर हो सकते हैं या दो तरह के बायसनेस हो सकते हैं। तो एक है मेरा पॉजिटिव बायस, मतलब वो पॉजिटिव मीन फोरकास्ट एरर है, इंडिकेट अंडर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या, अंडर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग, ठीक है। एंड नेगेटिव का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ओवर फोरकास्ट कर लिया हमने, मतलब डिमांड से कहीं ज़्यादा सोच लिया, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ओवर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो वो फोरकास्टिंग कौन सा होगा, नेगेटिव बायस। क्लियर है। अभी जब न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको वहाँ चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज रनिंग सम फोरकास्ट एरर। तो रनिंग सम फोरकास्ट एरर कुछ नहीं, जो हमने डी आई माइनस एफ आई जो किया था उन सब सारी एरर्स का सम क्या कहलाता है, मेरा रनिंग सम फोरकास्ट एरर, ठीक है। सारी जो एरर्स का सम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रनिंग सम फोरकास्ट एरर। क्लियर है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज बायस। बायस क्या है, तो यही तो मेरा डी आई माइनस एफ आई अपॉन ये था, तो इसी रनिंग सम फोरकास्ट एरर बाय एन, वो क्या कहलाएगा, मेरा बायसनेस, ठीक है। या इसी को मीन फोरकास्ट एरर भी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज मीन स्क्वायर एरर। इस पर बेस एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मीन स्क्वायर एरर क्या है, अब जो भी एरर्स थी उन एरर्स का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। जो भी एरर थी, एरर मतलब क्या, डिमांड माइनस फोरकास्ट, उनका सबका क्या कर दिया, स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद मैंने उसको एन से क्या कर दिया, डिवाइड, देन व्हाट आई गेट, दैट एरर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और इस मीन स्क्वायर हेल्प की हेल्प से ही हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिखा है, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एम एस ई। क्लियर है, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर एरर। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एमएसटी क्या बताता है, इज यूज टू कंप्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तो देख ही लिया अपन ने, फोरकास्ट एरर विच इज यूटिलाइज टू प्लॉट एंड कंट्रोल चार्ट फॉर द फोरकास्ट एरर। तो इसी की हेल्प से हम कंट्रोल चार्ट, कौन कौन से कंट्रोल चार्ट होते हैं, यदि एक्स बार होता है, आर होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कंट्रोल चार्ट आपने यदि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत डिटेल में पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको ये पता होंगे कि कैसे आते हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो अब यहाँ पर क्या ले लिया, एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, मतलब आपको क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव, डी आई माइनस एफ आई अपॉन डी आई, मतलब यहाँ पर हम एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं कि भाई मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर का मतलब क्या, हम किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पर डी के रेस्पेक्ट, मतलब डिमांड के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इस केस में मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आया क्या, डी आई माइनस एफ आई, तो मेरा एज यूजुअल क्या है, एरर है, ठीक है।
उस एरर को यदि मैं विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ कि भाई कितना इसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, डिमांड के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ठीक है, DI माइनस FI बाई DI, और इसको भी हम किस में रख रहे हैं, मॉड में रख रहे हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि मैंने 30% बोल दिया मेरा मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस 15%। यदि 40% बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20%। ठीक है, अब ये क्या बताता है, इट इज़ द एवरेज ऑफ परसेंटेज एरर कंपेयर टू एक्चुअल डिमांड। इट इज़ यूज टू पुट एरर in a perspective because there is a difference between 60 out of 100 and 60 out of 1000। ठीक है, क्योंकि 60 आउट ऑफ 100 बोलेंगे तो बात कुछ और है, 60 आउट ऑफ 1000 बोलेंगे तो बात कुछ और है। मतलब ये 0.6 होगा, लेकिन ये 0.06 होगा। मतलब हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि ये इसके डिमांड के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है, वो बात कर रहे हैं। तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ट्रैकिंग सिग्नल, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो कि किधर पॉजिटिव गया किधर नेगेटिव गया। तो क्या, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। ट्रैकिंग सिग्नल इज द रनिंग सम फोरकास्ट एरर टू द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। रनिंग सम फोरकास्ट क्या था, रनिंग सम फोरकास्ट इज समेशन ऑफ DI माइनस FI। अब ये कितने टाइम के लिए ले रहे हो वो, ठीक है, बाय। अब यहाँ पर क्या होता है, तो जब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में बात करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो DI माइनस FI पर इसका क्या होगा, मॉड होगा। यहाँ पर सारे साइन के साथ कैलकुलेट करेंगे और नीचे साइन के साथ नहीं, मतलब सबको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यदि प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5, तो एज्यूम टू प्रोसेस अंडर कंट्रोल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस मेरा क्या है, अंडर कंट्रोल है। इट इज़ टर्म यूज टू रिप्रेजेंट हाउ वेल द फोरकास्ट इज प्रेडिक्टिंग द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसी से हम ट्रैक कर रहा है अल्टीमेटली वो। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है। अ वैल्यू ऑफ 0 वुड बी आइडियल, मतलब कोई चेंज आया ही नहीं, जितना सोचा था उतना ही आ गया, जितनी हमने डिमांड जितनी फोरकास्ट किया था उतनी क्या आ गई, डिमांड आ गई। तो उस केस में क्या होगा, ट्रैकिंग सिग्नल 0 होगा। बट प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 5 इज द एक्सेप्टेड रेंज, मतलब इतने तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम को समझने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जो भी मैंने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं, समझे हैं, उन सारे फार्मूलों को एक बार वापस से आप खुद से रिवाइज करो। ठीक है, खुद से लिखने की कोशिश करो कि मुझे कितने फार्मूले अभी याद हैं। ठीक है, फार्मूले लिखने के बाद इस क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि द डिमांड फॉर लग्जरी कार हैज़ बीन शोन बिलो द एक्सपर्ट फोरकास्ट अ सेल ऑफ 100 कार। मतलब डिमांड मेरा कितना है, 100 कार का। द मंथ ऑफ अ मार्च विद स्मूथिंग कॉन्स्टेंट दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 0.15। ठीक है, फाइंड द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ऑल्सो डिटरमाइन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर एंड बायसनेस। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, तो पहले आप क्या करें, जो हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा है उस फार्मूले की हेल्प से ये सारे फोरकास्ट निकालें। ठीक है, आपको केवल क्या गिवन है, मार्च का गिवन है, निकालना किसका है, आपको अगस्त का निकालना है। ठीक है, तो जुलाई तक की वैल्यूज़ तो आपको गिवन होंगी डिमांड की, अगस्त की वैल्यू डिमांड की गिवन नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अगस्त का फोरकास्ट। क्लियर है, तो कैसे होगा ये समझते हैं। मुझे केवल गिवन है डिमांड किसका, मार्च का, फोरकास्ट किसका गिवन है, मार्च का। अप्रैल का निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, तो फोरकास्ट फॉर अप्रैल इक्वल टू किसके इक्वल होगा भैया, तो फोरकास्ट इससे एक पहले एक पिछले मंथ का, मतलब कौन सा आ जाएगा ये, मार्च का, प्लस अल्फा डिमांड कौन से मंथ का, मार्च का, माइनस क्या बोलेंगे, फोरकास्ट कौन से मंथ का, मार्च का। ये आ गया समझ आपको। तो ये इस फॉर्मूले से सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे निकाली। ठीक है, तो फोरकास्ट फॉर अप्रैल कितना आ जाएगा, फोरकास्ट फॉर मंथ ऑफ मार्च तो कितना है भैया, फोरकास्ट 100 प्लस अल्फ़ा कितना है 0.15 प्लस डिमांड कितना है 150 माइनस 100, तो ये हो गया 50 इंटू 0.15 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा वैल्यू। कैलकुलेट करके देखिएगा आप,
सबके लिए कैलकुलेट करके देखना, फिर आप नीचे की तरफ मूव करना। तो इसी तरह से आप मई का भी निकाल लेंगे, इसी तरह से आप जून का भी निकाल लेंगे, इसी तरह से आप जुलाई का भी निकाल लेंगे। नाउ वी कम्स टू दी फोरकास्ट फॉर अगस्त। तो अगस्त का फोरकास्ट निकालो भैया, ठीक है। तो अगस्त का फोरकास्ट कैसे आएगा ये बताएं आप। तो फोरकास्ट ऑफ अगस्त का फॉर्मूला क्या होगा, फोरकास्ट फॉर किसका, जुलाई का, प्लस अल्फ़ा डिमांड किसका, जुलाई का, माइनस फोरकास्ट किसका, जुलाई का। समझ गए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूले कैलकुलेट करके, मतलब ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ही आप क्या करेंगे, सारे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और मीन फोरकास्ट एरर जो भी हैं वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, आप खुद करके देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने ये टेबल तो ड्रॉ कर लिया, मतलब ये टेबल यहाँ तक तो बना ही लिया था। तो ये मेरा हो गया एज यूजुअल डी, ठीक है, और ये मेरा हो गया एफ, और एरर क्या होता है डी माइनस एफ। तो ये निकाल लिया मैंने डी ई आई, मतलब ये एरर निकाल लिया। तो फिर डी माइनस एफ करते चले जाओ। तो 150 माइनस 100 कितना 50, 200 माइनस 107.5 कितना 92.5, 100 माइनस 120 1.375 कितना माइनस का 21.375, 50 और 118.16 कितना आया माइनस का 68, 150 और ये, ठीक है। इसी तरह से ये जुलाई तक का निकला, ठीक है ना। आगे तो ई का स्क्वायर करते हैं अपन, यहाँ पर ही सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे ताकि हमको जब फॉर्मूले में पुट करना हो ना तो बस केवल इसकी वैल्यूज़ उठा के पुट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ई स्क्वायर निकाल लिया। तो 50 का स्क्वायर कितना 2500, 92.5 का स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। मतलब इसका स्क्वायर करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख रहा हूँ। 42.01606 का स्क्वायर ये आ गया। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास ई आई था और इस ई आई को डी आई से क्या कर दिया डिवाइड, और इसको 100 से इंटू कर दिया, और उसका क्या निकाल लिया एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, 50/150 इंटू 100, क्योंकि ई आई बाय डी आई ये कब यूज़ होगा मुझे, अभी मैंने देखा मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर में यूज़ होगा, ठीक है। तो ई आई बाई डी आई इंटू 100, तो कितना आ गया 150/50, तो 5/50 मतलब 1/3 मतलब 33.33। इसी तरह से 92.5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो यहाँ कितना आएगा 46.25। इसी तरह से ये वैल्यू को भी करेंगे, इसी तरह से नीचे वाली सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। देन इन सब का क्या कर लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो ये मेरा सम आ गया किसका, मीन मतलब सबका सम इन द सेंस किसका, ये सारे एरर्स का सम, ठीक है। तो समेशन ऑफ ई आई आ गया, समेशन ऑफ ई आई विथ साइन, मतलब अभी ये साइन के साथ ले रहा हूँ मैं, तो कितना है 95.02। अब मैंने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सारी वैल्यूज़ को कैसे ले ली, पॉजिटिव ले ली। तो पॉजिटिव लेने पर कितना आया, समेशन ऑफ ई आई इक्वल्स टू 274.1। इसी तरह से समेशन ई स्क्वायर निकाल लिया, तो समेशन ई स्क्वायर इतना आ गया। इसी तरह से समेशन ऑफ ई आई बाई डी आई इंटू 100 निकाल लिया, तो इतना आया। अब केवल मुझे फॉर्मूले याद होना चाहिए, बाकी सब तो फटाफट निकल जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ डी आई माइनस एफ आई अपॉन एन। बस ये किस में था, ये था हमारा मॉड में, मतलब सारी वैल्यूज़ को हमने पॉजिटिव ली है तब। तो ये कौन सी वैल्यू निकलेगी, ये वाली 274.1। कितनी वैल्यूज़ हैं 5, एन जो है वो 5 है, इसलिए ये आ गया। तो कितना आया हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 54.82। इसी तरह से मीन स्क्वायर एरर में मतलब इस समेशन ऑफ डी आई ई आई का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, मतलब ये सारे स्क्वायर्स का वैल्यू, तो ये कितना आ गया 17928.5। क्लियर है। तो इसको डिवाइड कर दे किससे 5 से, तो यह कितना आ गया MSE। अब यदि मुझे यहीं पर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता तो क्या करता मैं, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5, 8 और 5
0.7 ये करता और उसको कैलकुलेट कर लेता तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता। इसी तरह से मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, ये आया EI अपॉन DI इंटू 100 उसका मॉड, तो ये आया 265.3/5 तो कितना आया 53.06। इसी तरह से बायसनेस निकालेंगे तो क्या आएगा, बायसनेस के लिए क्या होता है फार्मूला कि जो आपने MS DI EI जो निकाला है, कौन सा EI, ये वाला, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दो, N से, तो समेशन ऑफ EI बाय N क्या कहलाएगा मेरा, बायसनेस, ठीक है, या मीन फोरकास्ट एरर कितना है 95.0502 डिवाइडेड बाय 5 तो ये कितना आ गया मेरा 19। क्लियर है। नाउ वी कम्स टू इट इज़ अंडर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग। तो अंडर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया है ना बायसनेस अपना, ठीक है, तो पॉजिटिव बायसनेस है इसलिए अंडर एस्टिमेटेड है। अब क्वेश्चन में कभी वो पूछ भी सकता है कि ये अंडर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग है या ओवर एस्टिमेटेड फोरकास्टिंग है, तो यदि पॉजिटिव आता है तो वो अंडर एस्टिमेटेड, नेगेटिव आता है तो ओवर एस्टिमेटेड। ट्रैकिंग सिग्नल क्या होता है, ट्रैकिंग सिग्नल का फॉर्मूला क्या देखा था हमने कि रनिंग सम फोरकास्ट बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो वही, तो समेशन ऑफ EI डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MAD 54.82 आया था ना, और 95.02 क्या था अपना समेशन ऑफ EI या रनिंग सम फोरकास्ट, इसी को हम बोल रहे थे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो दो लास्ट मेथड देखेंगे अपन, ठीक है, अच्छा 3 मेथड देखेंगे अपने, इसमें एक लीस्ट स्क्वायर मेथड एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो भी है, कभी एक बार उसका क्वेश्चन गेट में आया है और IAS में 2-3 बार पूछा है, इसलिए उस मेथड को देखना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉजल या इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस दोनों ही पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्पेशल केस है, तो उसी में आता है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से ही निकलता है, इस फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।